हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड 2020-21 एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों, ये पार्ट फर्स्ट है जहाँ पे मैं अपना चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, ये दो चैप्टर्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाली हूँ। ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हो सकते हैं, 2 मार्क्स का हो सकता है, और जो लेंथी क्वेश्चंस हैं वो 6 मार्क तक के भी हो सकते हैं। बच्चों, ये हम अप्रॉक्स 30 to 40 क्वेश्चंस करेंगे जो कि पूरे बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिनके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस किया है बुक को, हर चैप्टर को, कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस या किस तरीके के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये सीरीज़ जो है इन क्वेश्चंस की आप डेफिनेटली पूरी तरह से देखें, क्वेश्चंस को नोट करें, अंडरस्टैंड करें, और मुझे बताएं कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं उन वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और ये सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप इनको कवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मैंने लिया है चैप्टर 1 से। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 14587 अपॉन 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें डिवाइड करना नहीं है, इसमें हमें ये बताना है कि जो पॉइंट है वो कितने प्लेसेस के बाद में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जो है हमारा वो है 1250। ठीक है, इसके हम फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 625 आएगा। उसके बाद देखते हैं कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं है। 6 और 2 8, 8 + 5 13 होते हैं। 13 3 से डिवाइड नहीं होता है, दैट मीन ये 5 से डिवाइड होगा। 1 2 5, अगेन ये 5 से डिवाइड होगा। देन ये आएगा 25, अगेन 5 से डिवाइड होगा। देन ये आएगा 5 और 1, दैट मीन 1250 जो कि डिनोमिनेटर है उसका हमारे पास फैक्टर्स आएंगे 2⁻1 एंड 5⁻4। ओके, ये हमारे पास इसके फैक्टर हैं। तो बच्चों, इसका डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। 2 और 5 दोनों नंबर्स देखने हैं, उनकी पावर देखनी है हमें कि किसकी पावर ज़्यादा है। ठीक है, जैसे 5 की पावर हमें पता है 4 है, तो आंसर क्या होगा, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, इसमें आपको कोई, जैसे बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं जिसमें आपको पहले 10 बनाते हैं फिर पावर देखते हैं, तो ऐसा करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें यहाँ पे स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे डिनोमिनेटर के फैक्टर करें, उसके बाद में 2 और 5 में से जिसकी पावर ज़्यादा है तो वो पावर क्या होगी, आंसर होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 4 है, देन मीन 4 इज़ द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, if HCF of two numbers is 1, the numbers are called relatively। हमें नंबर्स बताने हैं। तो देखो बच्चों, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें मैंने आपको प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं। अगर आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप उससे पहले ही वो वीडियो देख लें, ताकि आपका कन्फ्यूजन इन नंबर्स को लेके एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमें पता है HCF जो होता है 1, वो तब होता है जब यहाँ पे हम प्राइम और को प्राइम्स लें। ठीक है, तो प्राइम और को प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही ऐसी होती है कि जिनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सेकंड का यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास प्राइम्स एंड को प्राइम्स। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये जो हमारा सेक्शन फर्स्ट होगा, जिसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप करेंगे, है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें 1 या 2 लाइन्स में आंसर देना होगा, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स। तो HCF और LCM फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जो दोनों नंबर्स हैं उनका क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। देन 404 के फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड होगा, 202 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड होगा, 101 आएगा, और 101 जो है वो प्राइम नंबर है, उसके फैक्टर और नहीं होंगे, दैट मीन 2 स्क्वायर इंटू 101। ये हो गया 404 के फैक्टर। अगेन अगर हम 96 के फैक्टर करेंगे, ये 2 से इजीली डिवाइड हो रहा है,
तो ये आएगा 48, अगेन 2 से, सो 24, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2, 6, 2, 3 से 1, दैट मीन 2 आया है यहाँ पे 5 टाइम, तो आपको लिखना है 2⁵ एंड 3। देखो ये भी मैंने पावर की फॉर्म में लिखा है बच्चों, एक एक स्टेप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है टाइम को हमें बचाने के लिए। अगर आप 2 को 5 टाइम्स लिखते हो मल्टीप्लाई में, दैट मीन आप सोच रहे हो, आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो दैट मीन हमें जो भी आप फैक्टर करें ऑलवेज वो हमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहिए ताकि हमारा टाइम बचा रहे। नाउ अगर हम एलसीएम करते हैं तो एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है। जैसे कॉमन फैक्टर 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, दैट मीन 2⁵ लेना है। उसके बाद जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो लिखने हैं, दैट मीन 2⁵ इंटू 101 इंटू 3। एंड उसके बाद हमें फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर। तो कॉमन फैक्टर कौन है, 2 है, 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 2 है, दैट मीन 2⁵ कितना आ गया, 4 आ गया। तो अगर आप इस मेथड से करते हैं तो आप बहुत ही कम टाइम में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अब हमें प्रूव करना है एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। मैं थोड़ा रफली कर रही हूँ लेकिन आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ लिखनी है और प्रॉपरली करनी है। तो एलसीएम है हमारे पास 2⁵ इंटू 101 इंटू 3 और इंटू है 2⁵2, ठीक है। तो ये हम इजीली कर सकते हैं, 205 और 202, दैट मीन 207 हो गया। और हमें याद होनी चाहिए 2 की पावर तो कुछ हद तक हमें याद ही रहती है। हमें पता है कि 2⁵5 32 होता है और ये 4 है, तो 32 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, दैट मीन आएगा 128, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 303। अब हमें 303 को 128 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 24, अगेन 24 एंड ये 606 आएगा एंड ये 303। दैट मीन जब हमने मल्टीप्लाई की देन वी कैन गेट 4, 8, 7, 8 एंड 3। तो देखो इस तरीके से जब हम करते हैं तो हमारे लिए मल्टीप्लाई भी बहुत जल्दी हो जाता है। अगर हम RHS करेंगे राइट हैंड साइड, जो कि होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट ऑफ द 2 गिवन नंबर्स, यानी 404 इंटू 96, तो जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा 38,784। दैट मीन LHS इक्वल टू RHS। ये हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। ये हमें वेरीफाई करना था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो कि आपका ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 एंड -3 रिस्पेक्टिवली। ये मैंने पोलिनोमियल्स यानी चैप्टर 2 में से क्वेश्चन लिया है, जो कि बहुत ही मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, इसलिए आप ये क्वेश्चन क्लियरली करें। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे सम एंड जीरोज़ गिवन है। तो हमें पता है जब सम और जीरोज़ गिवन हो तब हमें किस तरीके से पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ मल्टीप्लाई बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ओके, तो यहाँ पे मैंने a और b जो है वो जीरोज़ लिए हैं। a प्लस b हमें गिवन है, यानी सम भी हमें गिवन है और प्रोडक्ट भी हमें गिवन है, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल x² माइनस सम हमें गिवन है 3, तो -3x एंड हमें प्रोडक्ट गिवन है -10। दैट मीन यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होके -10 आ जाएगा। सो दैट इज़ द आंसर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको उससे पहले ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं माइनस प्लस में, तो सम के आगे हमेशा माइनस आता है और प्रोडक्ट के आगे हमेशा प्लस आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, if one of the zeros of the quadratic polynomial fx equals to 4x² minus 8kx minus 9 is, that mean ये हमें एक पोलिनोमियल गिवन है जिसके जीरोज़ का रिलेशन दिया हुआ है। बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन आने की 99.999% चांसेस हैं, बिकॉज आपको 10th स्टैंडर्ड में आके मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इक्वेशन देगा कि आप इसके ज़ीरोज़ फाइंड करें, ठीक है। के वाले यानी कोई भी अननोन अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसके फैक्टर करने लग जाते हैं, फिर इक्वल जीरो करते हैं। नहीं, हमें इनके फैक्टर्स नहीं करने हैं, बिकॉज हमें जीरोज़ का रिलेशन गिवन है। तो यहाँ पे हमें देखना है जीरोज़ का रिलेशन, जो कि होता है
ए प्लस बी इक्वल माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज वाला रिलेशन हमें यूज़ में लेना है यहाँ पे। और डेफिनेटली यहाँ पे जीरोज का रिलेशन भी आपको दिया हुआ होगा, 2 जीरो होते हैं उनके बारे में भी कुछ ना कुछ बताया होगा, डबल होता है, हाफ होता है, या मैग्नीट्यूड सेम है, साइन ऑपोजिट साइन है, तो ऐसा आपको देखना है। यहाँ पे भी हमें गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 0 जो है वो अदर के मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू वाइज तो वो इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट साइन है। दैट मीन अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है। दैट मीन अगर 1 अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन ऑपोजिट होने चाहिए। ठीक है, अब हमें पॉलिनोमियल जो है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू है 4x² माइनस 8kx माइनस 9। यहाँ पे अगर हम कोफिशिएंट लिखें तो a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू माइनस 8k है एंड c इक्वल्स टू माइनस 9 है। ठीक है, मैंने अभी अभी कहा कि यहाँ पे हमें कोफिशिएंट के रिलेशन और जो सम एंड प्रोडक्ट होते हैं जीरोज़ के, उसके थ्रू हमारा आंसर आएगा। तो देखो 8k, k की वैल्यू अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो k तो होना चाहिए ना फॉर्मूला में, और k यानी b डेफिनेटली आना चाहिए। तो b आता है सम ऑफ जीरोज़ में, दैट मीन अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा यानी प्रोडक्ट तो हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें सी अपॉन ए आता है, तो वो तो हमें फाइंड करना ही नहीं है, वो हम तब फाइंड करेंगे जब हमें जीरोज़ फाइंड करने हों। सो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज़ होता है माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस बी की जगह माइनस 8k अपॉन 4, ये माइनस माइनस पेन प्लस हो जाएगा, 4 2 यानी 2k इक्वल 0 एंड वी गेट k इक्वल टू 0। k हमें पता चल गया कि कितना है, 0 है। हाँ, इसके बाद अगर उसको मार्क्स अगर उसको आगे बढ़ाने हैं, जैसे 2 या 3 मार्क्स का करना है, तो फिर वो बोलेगा कि k की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप जीरोज़ भी फाइंड करो। दैट मीन हमें k की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो ये जो पूरा टर्म है ये हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद हमें 4x² माइनस 9 के फैक्टर करके जीरोज़ फाइंड करने होंगे। ठीक है, इसके थ्रू भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हैं, तो उससे भी आ सकता है क्वेश्चन ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम, जो कि एक लेंथी क्वेश्चन है, अप्रोक्स 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन CBSE के प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं, दैट्स वाई मैंने ये क्वेश्चंस लिया है। क्वेश्चन ये है कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, दैट मीन x की पावर क्यूब x की पावर 3 वाला एक पोलिनोमियल है, जिसका एक ज़ीरो हमें √2 गिवन है। इसका एक ज़ीरो √2 है, तो हमें पता होता है अगर हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, दैट मीन हमें इसका एक फैक्टर निकालना है, जो कि एक फैक्टर होगा x माइनस √3, यानी x के साथ में ये जो ज़ीरो गिवन है इसका अपोजिट नंबर लेके उसको कंबाइन करो और इससे पोलिनोमियल को डिवाइड करो। तो दैट मीन यहाँ पे पूरा क्वेश्चन बन जाता है डिवाइड करने का। उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, तब जाके हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट हम इसको ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें डिवाइड करना आता है तो ये हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। पोलिनोमियल है हमारी 6x³ प्लस √2x² माइनस 10x माइनस 4 √2। ओके, तो इसको हमें x माइनस √2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। मैं रफली कर रही हूँ सभी क्वेश्चंस, लेकिन बच्चों आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चंस करने हैं। ये डिवाइड करना हम पहले भी सीख चुके हैं, 9th में भी सीख चुके हैं, इसलिए डिवाइड करना बहुत आसान है। डिवाइड करने के लिए फर्स्ट टर्म देखो आपकी, हमें सेम टू सेम यही टर्म लानी है, इसको किसी से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हमें 6 चाहिए, 6 यहाँ पे नहीं है, दैट मीन 6 भी आएगा। x की पावर 3 चाहिए, यहाँ पे x की पावर 1 है, दैट मीन हमें x की पावर 2 और चाहिए। तो हमारा ये डिवाइड हो गया 6x² टाइम्स। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है। 6 चाहिए, यहाँ पे नहीं है तो 6 लिखा हमने। x की पावर 3 चाहिए, यहाँ पे x की पावर 1 है, दैट मीन x की पावर 2 भी हमें चाहिए। ठीक है, और ये प्लस में है तो ये भी हमने प्लस में लिया है, ये भी प्लस में लिया है। माइनस होता तो फिर हम माइनस भी लाते। अब जो हमने लिखा है उसको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6x² को x से करेंगे तो 6x³ फिर माइनस 6 √2 x²। ठीक है,
सिंपल सा है, बाइनोमियल को एक मोनोमियल से हमने मल्टीप्लाई करना हम पहले ही सीख चुके हैं। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल। यहाँ पे √2 1 टाइम है, यहाँ पे 6 टाइम है, ऐड हो जाएगा 7√2x² और नेक्स्ट टर्म को हम लिख लेंगे -10x। अब हमें ये वाली टर्म पे फोकस करना है, ये चाहिए हमें 7√2 चाहिए, यहाँ पे नहीं है, वो भी प्लस में चाहिए तो +7√2। x की पावर 2 चाहिए, यहाँ पे x की पावर 1 है, दैट मीन x हमें एक और चाहिए। अब जितने टाइम्स हम लिख रहे हैं यहाँ पे डिवाइड करना, उसको इससे क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम टू सेम आएगा, माइनस है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 और x आ जाएगा। ये माइनस में, ये प्लस में, ये कैंसिल। 14 में से 10 को माइनस करेंगे 4x और नेक्स्ट टर्म है हमारी -4√2। अब हमें ये चाहिए 4 चाहिए, 4 यहाँ पे नहीं है, दैट मीन +4। x हमें चाहिए, x यहाँ पे है, बस 4 को इससे हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। सो 4x -4√2 माइनस प्लस कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर आ गया 0। दैट मीन जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 6x² + 7√2 + 4। हमें इसकी क्या करनी है, अब फैक्टर्स करने हैं। तो अगर आप √2 को देख के घबरा रहे हैं तो घबराइए मत, इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप इजीली क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें और इसके फैक्टर्स फाइंड करें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b + -√b² - 4ac/2a। तो चलिए हम फटाफट वैल्यूज पुट करते हैं। -b 7√2 प्लस -b² यानी इसकी स्क्वायर करोगे तो 7 की स्क्वायर होगी 49, √2 की स्क्वायर 2, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करें 98 माइनस 4ac 6 4 ज़ा 24 और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 96/2a यानी 12। ठीक है, तो इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको फैक्टर करने में अपना दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये तो आपके हाथ में ही है कि आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है या नहीं है। अगर हम स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एक एक स्टेप में होना चाहिए टाइम को बचाना। ठीक है, एक बार हम प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। 7√2 + √2/12 एंड -7√2 - √2/12। ये माइनस में है, ये प्लस में है, सब्ट्रैक्ट होके आएगा -6√2/12। ये ऐड हो जाएंगे -8√2/12। ये कैंसिल हो रहा है 2 से और ये √2 भी कैंसिल हो जाएगा। सो -1/√2 इज द अनदर एंड ये आएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। सो -2√2 इज द थर्ड 0। ओके, तो यहाँ पे हमने तीनों 0 फाइंड कर लिए हैं। लेंथी क्वेश्चन है तो मिनिमम 5 मार्क्स का तो डेफिनेटली ही आना चाहिए, इससे कम मार्क्स का नहीं आएगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखें, जब भी आप डिवाइड करें तब प्लस माइनस का ध्यान रखें। थोड़ी सी भी अगर आपसे मिस्टेक हो जाएगी तो फिर यहाँ प्रॉब्लम आएगी, यहाँ प्रॉब्लम आएगी तो जीरोज़ में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो और अगर आपको रूट वाला लगे या थोड़ा अटपटा सा पोलिनोमियल लगे जिसके आपके फैक्टर इजीली नहीं हो रहे हैं या फिर बहुत बड़ा कोई प्राइम नंबर आ रहा है, तो उस पर अपना दिमाग ख़राब मत करें, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ लें। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 3 से लिए हैं। एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।